नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में सैलाब से 5,438 करोड़ रुपए के नुकसानात। आर्जी मरम्मत के लिए फौरी रकम जारी करने का रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा। सेक्रेटेरिएट में मरकजी वजीर ज़राअत के साथ जायजा इजलास। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 3,300 करोड़ रुपए की इमदाद का मरकज ने किया ऐलान। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने सैलाबजदा इलाकों का किया दौरा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का 1 महीने में संगे बुनियाद रखा जाएगा। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का रखा गया संगे बुनियाद। वजीर सेहत ने किए 282 लैब टेक्नीशियंस को तकर्रुनामे हवाले। जिनोर वाक़े के खिलाफ मजलिस की डीजीपी से नुमाइंदगी। कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नुकसानात से कराया गया वाकिफ। डीएसपी का तबादला। जुबली हिल्स इलाके में आइसक्रीम में विस्की मिलाकर फरोख्त किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ। स्टोर पर एक्साइज टीम का धावा। खुसूसी पूजा के बहाने बुलाकर लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश। ज्योतिषी गिरफ्तार। और मुलाजमतों का झांसा देकर लाखों रुपए गबन करने वाली टोली गिरफ्तार। 4 लाख रुपए नकद रकम, दूसरा सामान सब। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद का ऐलान किया है। शदीद बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारियों और परेशानियों से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने दोनों रियासतों को 3,300 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। मरकज ने कहा, फौरी राहतकारी के काम अंजाम देने के लिए ये रकम जारी की गई है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और मरकजी टीम ने रियासत का दौरा करते हुए सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में सैलाब से 5,438 करोड़ रुपए के नुकसान होने का इब्तिदाई अंदाजा है। मरकजी वजीर ज़िरा शिवराज सिंह चौहान को इजलास में वजीर आला ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा, बाज अजला में एक दिन में 40 सेंटीमीटर बारिश हुई है। सड़कें, मकानात, पुलों को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमलो नकल में रुकावट पैदा हुई है। वजीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतासरा खानदानों को 10,000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। महबूब नगर जिले में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने की तफसीलात पर भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर से NDRF के फंड्स जारी करने के मामले में कवायद में नरमी लाने की अपील की। आर्जी तौर पर मरम्मत के लिए फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। मुस्तकिल मरम्मती कामों के लिए फंड जारी करने का भी मुतालबा किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश की जिस तरह इमदाद की जा रही है उसी तर्ज पर तेलंगाना की भी इमदाद की जाए। दोनों रियासतों में सैलाब से नुकसानात को एक नजर से देखा जाए। इस पर मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आफात के वक्त अवाम को मदद करने के मामले में पार्टियां और सियासत नहीं होती हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर ज़िरा शिवराज सिंह चौहान के साथ रियासत की सैलाब की सूरत हाल पर सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, मरकजी व मुमलिकती वजीर बी संजय, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। मुख्तलिफ अजला में सैलाब से हुए नुकसानात से मुतालिक वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर को तफसीलात बताई। इससे पहले वजीर आला ने सेक्रेटेरिएट में सैलाब की तबाहकारियों पर लगाई गई तस्वीरी नुमाइश में सैलाब से हुए नुकसानात से भी मुतालिका मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। इससे पहले मरकजी वजीर ज़िरा शिवराज सिंह चौहान ने खम्मम जिले के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर ज़िरा टी नागेश्वर राव, वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी, मरकजी व मुमलिकती वजीर बी संजय के हमरा उन्होंने दौरा किया। ज़ेरियाब इलाकों का फिजाई मुआयना किया गया। इसके बाद मुनक्किदा इजलास में खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वो भी किसान हैं और किसानों की तकलीफ जानते हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत सैलाब मुतासिन की पूरी मदद करेगी। मरकजी वजीर ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने मरकज के फंड्स को मुंतकिल किए। उन्होंने बताया कि SDRF के फंड्स मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किए गए। मरकजी वजीर ने कहा कि धान और मिर्ची की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। माजी में इस तरह की तबाही नहीं हुई थी, मवेशी भी मारे गए हैं। मरकजी वजीर ने कहा, वो सैलाब के मुतासिन की पूरी मदद करेंगे। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वजीर पूनम प्रभाकर ने कोठी के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के अहाते में कॉलेज हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा। यह इमारत 121 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इसके बाद वजीर मौसूफ ने महकमे सेहत में 242 लैब टेक्नीशियंस के तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा, खानगी हॉस्पिटल के तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटल को तरक्की दी जाएगी। डॉक्टर के पेशे में इंसानियत के नजरिए से खिदमात अंजाम दी जाए। तिब्बी अमले को बर्दाश्त और सब्र से काम करना चाहिए। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज एक ब्रांड है। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा, 1284 अफराद के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया गया है और उन्हें भी जल्द तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजीद 1300 जायदादों के तकर्रुरात 1 साल में किए जाएंगे। हॉस्पिटल को बेहतर अंदाज में चलाने की आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं।
कुलहीन कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का ऐलान कर दिया है। पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन कौंसल डी महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के चौथे नए सदर के तौर पर मुकर्रर करते हुए सरकारी तौर पर पार्टी ने ऐलान किया है। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी पार्टी सदारत संभाल रहे थे। उनकी मियाद मुकम्मल होने के बाद नए सदर के इंतखाब को लेकर दिल्ली सतह पर सरगर्मियां जारी थीं। कुलहीन कांग्रेस कमेटी ने जुमे का महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान किया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा, जिले आसिफाबाद के जिनोर के वाक़े की मुतासरा से मुलाकात करने का वक्त भी वजीर आला के पास नहीं है। जुमे के दिन बीआरएस पार्टी के कायदीन ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर जिनोर वाक़े की मुतासरा और उसके अफराद खानदान से मुलाकात की, डॉक्टर से इलाज के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह वाक़या एक शैतानी हरकत है और रियासत में इस तरह के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, वजीर आला के पास वक्त नहीं है। मुतासरा से मुलाकात के लिए हरीश राव ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 9 महीनों में ख़वातीन पर जुल्म ज़्यादती में इजाफा हुआ है। केसीआर ने 10 साल में बेहतरीन हुक्मरानी की, अमन कानून मुस्तहकम था, लेकिन अब स्मगल किए गए असला पकड़े जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला मदाखलत करते हुए रियासत में सिक्योरिटी निज़ाम को मुस्तहकम करें। जिनोर वाक़े की हर एक को मज़म्मत करने की ज़रूरत है। मुतासरा को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम की जाए। हरीश राव के हमरा दीगर कायदीन मौजूद थे। दूसरी तरफ बीआरएस की रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रियासत में 1800 इस्मत रेज़ी और ख़वातीन पर जराइम के वाक़यात पेश आए हैं। वज़ीर आला के पास ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम के बारे में जवाब देने का भी वक्त नहीं है। सभी रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिले के भी आसिफाबाद के जिनोर टाउन में गुज़िश्ता दिनों पेश आए फिरकावाराना वाक़यात और अशरार की जानिब से बड़े पैमाने पर मुसलमानों की दुकानात, मकानात व गाड़ियों को तबाह करने, आग लगाए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के अरकान मुकर्रना के एक वफ़द ने जुमे को डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और इस वाक़े के खातियों और साजिश का मंसूबा तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डीजीपी को एक याददाश्त भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जिनोर में 59 वहां पर दुकानात, 5 मसाजिद को मंसूबाबंद तरीके से शरपसंदों ने निशाना बनाया। दुकानात से माल लूट लिया गया और बाद में उसे आग लगा दी गई। मसाजिद की बेहुरमती की गई, कई गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। वफ्द ने बताया कि एक वाक़े का बहाना बनाकर मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिनोर में मुसलमानों की इमलाक को तबाह किया गया। मसाजिद की बेहुरमती हुई है। मजलिस के अरकान मुकर्रना ने डीजीपी से कहा, इस वाक़े की जिन्होंने मनसूबाबंदी की और जिन्होंने इस तरह की हरकतें की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों को हुए नुकसानात का भी मुकम्मल हवाला दिया गया। वफ्द के रुकन अहमद बलाला ने इस मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जिनोर में फिरका परस्तों ने मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर यह साजिश रची गई, उसकी भी जामे जांच होनी चाहिए। तमाम मजलिस के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में असद साहब के बोलने पर जाकर साहब से नुमाइंदगी करें, जो आसिफाबाद मीडिया के उसके ऊपर जाकर प्रेजेंटेशन किए हैं कि आप पूरी इंक्वायरी करिए कि जो वो इंसिडेंट कोई आदिवासी लेडी के साथ हुआ, उसके साथ जो फैक्ट है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन कीजिए। जो भी गलती करा उसको बख्शना नहीं चाहिए और उसके साथ ही साथ जो मनसूबाबंद तरीके से वहाँ के लोगों को, व्यापारियों को एक फसाद का माहौल बनाकर 59 शॉप्स और 5 मसाजिद को हमला किया गया है। ये आरएसएस और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारे भी इत्तलात मिले थे। हमने डीजीपी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको तमाम तफसीलात दिया है कि जो भी लोग खाती है, चाहे वो जो आदिवासी के साथ करा, अगर उन्हें खाती है तो उसको भी वही सजा के अंदर रियायत मुरवत नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये दुकाना जलाकर गरीब मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर दुकाना जलाकर कारोबार 59-60 शॉप बंद करे,
5 मसाजिद के ऊपर अटैक करे और पूरे तेलंगाना का माहौल खराब करने के लिए प्री प्लान तरीके से हमारे कुछ इत्तलात मिले, इसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व है तो तमाम नाम हमने डीजीपी साहब को तमाम तफसीलात दी है और हमने उनसे मुतालबा किया है हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि हर किस्म के साथियों के साथ, हर किस्म के फिरका परस्त ताकतों के साथ इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी जराइम हुए हैं, जो तमाम को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाए, उन सबको अरेस्ट किया जाए और जेलों में भेजा जाए। आसिफाबाद जिनोर वाक़े के तनाजुर में डीएसपी सैदुलू का तबादला कर दिया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 1 करुणा को आसिफाबाद का नया डीएसपी मुकर्रर किया गया है। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने कहा, जब वजीर आला केसीआर हुकूमत में थे उस वक्त रियासत में जराइम में कमी थी। आज रियासत में गुंडागर्दी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। जब से कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार पर आई है, अवाम खौफ में मुब्तला हैं, जराइम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जीएचएमसी की जानिब से हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ ग्रुप्स में इंदिरा महिला शक्ति के तहत जुमला 1.5 करोड़ रुपए के चेक्स दरखास्त गुजारों के अकाउंट्स में जमा करा दिए गए हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा स्कीम के तहत अपने घरों में रहकर काम करने वाली खवातीन के अकाउंट्स में लाखों रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने इस्तिफादा करने वाली खवातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह सिलसिला मजीद जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने रकम में इजाफा करने का भी मुतालबा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इससे इस्तिफादा कर सके। रुकन असम्बली का कहना था, इस सिलसिले में बैंक्स और दूसरों से भी बात जारी है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा रकम से शुरू किए गए बास कारोबार का उन्होंने इफ्तिताम अंजाम दिया है। इस मौके पर सर्कल नंबर 13 की डिप्टी कमिश्नर, सर्कल नंबर 13 नए शहर की प्रोजेक्ट ऑफिसर लता, नुमाइंदा रुकन बल्दिया टोली चौकी डिवीजन हारून फरहान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की 9 सितंबर आखिरी तारीख है। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी ने आज़मीन हज से दरखास्त की कि तारीख के खत्म होने से पहले अपनी दरखास्तें दाखिल करें। 13 अगस्त से दरखास्तों के अदखाल का आगाज हुआ था। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि आज़मीन हज सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट पर भी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे आज़मी जिनके पासपोर्ट की मुद्दत व मियाद 15 जनवरी 2026 तक है, वही दरखास्तें दाखिल करने के अहल होंगे। दरखास्तें दाखिल करने के लिए अगर हज हाउस से रुजू हों तो पासपोर्ट की जीरोक्स, पासपोर्ट साइज फोटोज, सफेद बैकग्राउंड, कवरहेड के लिए बैंक अकाउंट पासबुक या चेक की जीरोक्स कॉपी मुंसलिक करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 04023298793 पर रब्त किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023298793। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बारिश से शदीद मुतासरा इलाके जात का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस सिलसिले में टोली चौकी की रुमान होटल के इलाके के अलावा अतराफ अकनाफ के इलाकों का भी दौरा किया गया। रुकन असम्बली ने जीएचएमसी की मानसून टीमों को नालों की सफाई, कचरे की निकासी के अलावा बारिश के पानी के फौरी बहाव के लिए इक़दामात की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। जुमे की शाम एक बार फिर शहर हैदराबाद शदीद बारिश से मुतासिर हुआ। एक तरफ मानसून और दूसरी तरफ खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असर से गुज़िश्ता 10 दिनों से दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुतासिर हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। शुमाली तेलंगाना के अलावा वस्ती व जनूबी तेलंगाना में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, जिले कृष्णा, गुंटूर, तनाली और विशाखापट्टनम की साहली पट्टी बारिश और सैलाब की नजर हो गई। शहर हैदराबाद में सुबह और दोपहर के औकात में मतला साफ था। सूरज की किरणें चमक दमक के साथ अपने वजूद का एहसास दिला रही थी। शाम 5 बजे से कबल मतला न सिर्फ आबारालूद हो गया बल्कि शहर के कई इलाके शदीद बारिश के सबब आरजी झील व तालाब बन गए। एलबी नगर से मलकपेट की राहदारी दिलसुख दिलसुखनगर, सरूनगर शामिल है। शदीद बारिश हुई है। चार मीनार, खैरताबाद, बलदी जोन्स में तेज बारिश की वजह से कई मोहल्लेजात में 2 ता 3 फीट पानी देखा गया। दिन भर धूप और फिर शाम अचानक बारिश से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
शहर के मगरबी इलाके BHEL, सेलिंगमपल्ली, मजाफाती इलाके मलकाजगिरी, मेडचल, शादनगर, कोकटपल्ली के अलावा मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, शेख फेत और उससे दूसरे इलाकों में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल की छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। जजगी वार्ड और बच्चों के वार्ड में छत से पानी टपक टपक कर फर्श पर फैलना शुरू हो गया। जजगी वार्ड की छत के एक हिस्से से गच्ची झड़ना शुरू हो गई है। बच्चों के वार्ड से बच्चों को निकालकर उनकी माओं के हवाले कर दिया गया। दवाखाने की सूरत हाल पर जिम्मेदारों से जब राब्ता किया गया, ना तो सुपरिटेंडेंट और ना ही आरएमओ दस्तयाब थे। एक तरफ हुकूमत सरकारी दवाखानों को बेहतर बनाने का ऐलान करती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तारीखी चारमीनार यूनानी जनरल हॉस्पिटल शायद हुकूमत की फहरिस्त में शामिल नहीं है। हुकूमत ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में बताया यह जा रहा है कि AEP, सेट, नीट और JEE की क्लासेस शुरू करने की इजाजत दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात B वेंकटेशम की दस्तखत से जारी एलामिये में बताया गया कि इस सिलसिले में डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन से कहा गया कि वो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में EAP, सेट, नीट और JEE की क्लासेस तालीमी साल 2025-26 से शुरू करने के लिए इक़दाम करें। नेशनल लोक अदालत 28 सितंबर को मुनाकिद होगी। तेलंगाना में तमाम अदालतें बशमूल हाई कोर्ट इसका अहतमाम करेंगी। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी CH अक्षरी ने इन तमाम अफराद से जिनकी अदालतों में मुकदमा ज़ेर समात हैं, कहा कि लोग अदालत से रुजू होकर मुकदमात की यकसुई करवा सकते हैं, अपनी रकम को ज़ाय होने से बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले 8 जून को मुनक्किदा लोक अदालत में तेलंगाना सारे मुल्क में दूसरे मुकाम पर रहा, जहां रियासत के डिस्ट्रिक्ट व हाई कोर्ट में 10 लाख से ज्यादा मुकदमात की यकसुई की गई और 750 करोड़ रुपए के मुआवजे इस्तिफादा कुनंदों को दिलाए गए। उन्होंने कहा, लोक अदालतों में जिन मुकदमात की यकसुई हो जाती है वो कतई पाते हैं। इस सिलसिले में मजीद किसी कानूनी कशाकश से बचने लोग अदालतों से इस्तिफादा करें। बंजारा हिल्स के KBR पार्क के पास जमीन से धुआं निकलने से सनसनी देखी गई। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि धुआं कैसे निकल रहा था। मुतल्लिका हुकाम को इसकी इत्तला दी गई। आसिफाबाद के जिनोर में ऑटो ड्राइवर की मुबैना हरकत को लेकर फिसाद बर्पा किया गया। मुल्क में इंतखाबी मुहिम के दौरान भी एक तबके को लिबास और चेहरे को मशकूक बताया गया, लेकिन कामारेड्डी में एक ऐसा मंजर सामने आया जहां एक ऑटो ड्राइवर सड़क पर पड़े हुए गड़े को बंद करते हुए देखे गए। अपने ही ऑटो में मट्टी लाई और फिर अशोकनगर कॉलोनी रेलवे गेट के पास इस गड़े को भर दिया। बताया गया कि इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर ने जो काम किया वो मुकामी बलदिया के मुंह पर तमाचा है। मुलाजमतों का झांसा देकर मुतलशन रोजगार से लाखों रुपए लेकर गमन करने वाली सेरुकनी टोली को रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत LB नगर जोन SOT ने पोचारम IT कॉरिडोर पुलिस के ताउन से बेनकाब किया है। टोली के अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नगद रकम के साथ साथ लैपटॉप व दीगर अशिया को जब्त किया गया। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस सुधीर बाबू की रास निगरानी में DCP SOT मुरलीधर और दूसरे ओहदेदारों ने इत्तला पर छापा मारकर मुलाजमीन शेख बड़े साहब उर्फ शेख मुन्ना, लक्ष्मणाचारी, रामस्वामी को गिरफ्तार किया। इस टोली के 2 अरकान मलिक और आकाश मफरूर हैं। इनके कब्जे से 4 लाख रुपए, 3 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन, फर्जी तखरातनामे और दीगर अशिया जब्त की गई। ये रोजगार हासिल करने वालों से 10 से 15 लाख रुपए वसूल करके उन्हें सरकारी महकमों और दीगर इदारों के तखरनामे जारी करते, जाली शिनाख्ती कार्ड, सरकारी दफातर के नकली दस्तावेजात दिखाकर सरकारी मुलाजमत दिलाने की यकीन दहानी करवाते। धोखाधड़ी का शिकार एक शख्स ने अपने बच्चे को सरकारी मुलाजमत दिलाने के लिए उन्हें भारी रकम हवाले की। जब तखरनामा और दीगर दस्तावेजात जाली पाए गए तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तहकीकात आगाज किया। तहकीकात के दौरान गबन करने वाली इस टोली को पता चला। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा लक्ष्मी नगर कॉलोनी में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोकनाथ रेड्डी के घर से 50 तोले के तिलाई जेवरात, 2,30,000 रुपए की नकद रकम का सरखा किया गया। लोकनाथ रेड्डी अफराद खानदान के हमरा विजयवाड़ा गए हुए थे। इस दौरान की वारदात पेश आई। सरखे की वारदात की पड़ोसियों से इत्तला मिलते ही उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी।
पुलिस ने केस दर्ज किया है। आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। मुशीराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों और 3 मसरूखा गाड़ियों के स्क्रैप खरीदने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारिक मोहम्मद ख्वाजा हुसैन और मोहम्मद यूसुफ पाशा के अलावा मसरूखा माल खरीदने वाले मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, सद्दाम हुसैन, रहमत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन रिसीवर को अपनी गाड़ियां फरोख्त करते थे, जबकि रिसीवर जानबूझकर चोरी की गाड़ियां खरीदकर उसे स्क्रैप में तब्दील करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 85,000 रुपए की नकद रकम और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद में आरपीएफ के साथ मिलकर बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा का साकिन सुल्तान अपने साथी जोगिंदर के साथ मिलकर सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। खास तौर पर ट्रेनों में मुसाफिर को निशाना बनाया जाता। सुल्तान और जोगिंदर इससे पहले भी मध्य प्रदेश और रायचूर में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस साल 1 मार्च को रविशंकर नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 फरवरी को उनके अफराद खानदान सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम गए थे। 28 फरवरी को वापिस हो रहे थे। बर्थ के नीचे सामान रखा गया था और जब 29 फरवरी की सुबह वो ट्रेन में नींद से बेदार हुए तो तिलाई जेवरात गायब थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए सुल्तान को गिरफ्तार किया। 30 तोले के तिलाई जेवरात, जिनकी मालियत 21,60,000 रुपए बताई गई है, जब्त कर ली गई है। सुल्तान का साथी जोगिंदर मफरूर बताया गया है। हफ्ते से शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खैरताबाद के पास ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। खास तौर पर खैरताबाद बड़ा गणेश के लिए 7 सितंबर से 17 सितंबर तक एडवाइजरी जारी हुई है। जनरल ट्रैफिक को वीवी स्टैचू से मिंट कंपाउंड बराह राजीव गांधी स्टैचू जाने की इजाजत नहीं रहेगी। जनरल ट्रैफिक के लिए कदीम पुलिस स्टेशन सैफाबाद से बड़ा गणेश बराह राजदूत लाइन जाने की भी इजाजत नहीं रहेगी। इकबाल मीनार से मिंट कंपाउंड रूट पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। एनटीआर मार्ग खैरताबाद फ्लाईओवर नेकलेस रोड से मिंट कंपाउंड जाने की इजाजत नहीं रहेगी। सुबह 11 बजे से इस पर अमल होगा। जुबली हिल्स में विस्की मिलाकर आइसक्रीम फरोख्त करने जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक्साइज महकमे की टीम ने 1&5 आइसक्रीम स्टोर के मालिक दयाकर रेड्डी और शोभन को गिरफ्तार किया है। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जब स्टोर पर धावा किया गया तो पता चला कि एक आइसक्रीम में 100 मिलीलीटर विस्की और 60 ग्राम आइसक्रीम मिलाकर फरोख्त किया जा रहा था। आबकारी की टीम ने शॉप से 11.5 किलो विस्की को जब्त किया। बताया गया कि रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पर वाक़ एक स्टोर पर यह आइसक्रीम नौजवानों और बच्चों में फरोख्त किए जा रहे थे। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। खुसूसी पूजा के नाम पर लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश करने वाले ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 58 साल रामकिशन जोशी ने मुतासरा लड़की के खानदान को पहले पूजा के लिए बुलाया और फिर लड़की को अंदर ले जाकर मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश की। लड़की की चीखो पुकार पर घर वाले अंदर पहुंच गए और फिर बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने रामकिशन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। एक्साइज टास्क फोर्स की टीम ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कमलासन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर आबकारी टास्क फोर्स की टीम ने गुड्डी मलकापुर सत्यनारायण नगर में एक मकान पर धावा करते हुए तकरीबन 30 किलो गांजा, 3 मोबाइल फोन जब्त किए। दूसरी तरफ लेडी गांजा स्मगलर संगीता को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे गिरफ्तार शुदगान के नाम विशाल सिंह, सांता परिदा और भोपाल सिंह बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amar, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है. 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे. QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक. बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद. इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान. जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम. शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ. 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर. आपका भरोसा हमारी पहचान. जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद. रियासत में सैलाब से 5,438 करोड़ रुपए के नुकसानात. आर्जी मरम्मत के लिए फौरी रकम जारी करने का रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा. सेक्रेटेरिएट में मरकजी वजीर ज़राअत के साथ जायजा इजलास. दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 3,300 करोड़ रुपए की इमदाद का मरकज ने किया ऐलान. मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने सैलाबजदा इलाकों का किया दौरा. उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का 1 महीने में संगे बुनियाद रखा जाएगा. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का रखा गया संगे बुनियाद. वजीर सेहत ने किए 282 लैब टेक्नीशियंस को तकर्रुनामे हवाले. जिनोर वाक़े के खिलाफ मजलिस की DGP से नुमाइंदगी. हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा. नुकसानात से करा गया वाकिफ. DSP का तबादला. जुबली हिल्स इलाके में आइसक्रीम में विस्की मिलाकर फरोख्त किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ. स्टोर पर एक्साइज टीम का धावा. खुसूसी पूजा के बहाने बुलाकर लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश. ज्योतिषी गिरफ्तार. और मुलाजमतों का झांसा देकर लाखों रुपए गबन करने वाली टोली गिरफ्तार. 4 लाख रुपए नकद रकम, दूसरा सामान सब. रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई. इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.